इंफोसिस में काम करने वाले भी बड़ी संख्या में नौजवान हैं। अलकायदा से भी जुड़े हुए बड़ी संख्या में नौजवान ही होते हैं। इंफोसिस में पढ़ने वाले ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और अलकायदा में भी काम करने वाले भी बहुत सारे आपको ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स उसमें भी मिलेंगे। वह भी फुल डेडिकेशन के साथ इंफोसिस में काम करने वाला भी नौजवान काम करता है। पूरी डेडिकेशन के साथ, मिशनरी ज़ील के साथ अलकायदा में भी काम करने वाला नौजवान काम करता है। पहली बार इस विश्वविद्यालय में किसी कार्यक्रम को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि मैं भी राजनीति में आने के पहले एकेडमिक फील्ड से ही जुड़ा हुआ था। इसलिए स्वाभाविक रूप से अपनी सहमति मैं दे देता हूं इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए। अभी आज के 10-15 दिन पहले ही मणिपाल यूनिवर्सिटी का भी कन्वोकेशन था। उस कन्वोकेशन को भी संबोधित करने के लिए मैं वहां गया था, और उसी के 2-4 दिन के बाद ही जब कुलपति महोदय मुझसे मिले तो मैंने यहां के लिए भी अपनी सहज रूप से सहमति दे दी। और एक लोभ रहता है हमारे मन में कि शिक्षण संस्थाओं में जाऊंगा तो अपने जो स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनके साथ हमको इंटरेक्ट करने का एक अवसर प्राप्त होगा, इसलिए मैं आता हूं। लेकिन आज जिन बच्चों ने डिग्री प्राप्त की है उनसे मैं कहना चाहूंगा, इस समारोह का नाम दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं है। दीक्षा का अर्थ होता है संस्कार। इस शिक्षण संस्था में पढ़ते हुए शिक्षा के साथ साथ, यानी ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ जो आपने संस्कार अब तक प्राप्त किया है, इस शिक्षण संस्था में, इस परिसर में उसका आज अंत है। इसीलिए हम इसको दीक्षांत समारोह कहते हैं। मनुष्य के जीवन में संस्कारों का क्या महत्व होता है, मुझे बहुत अधिक विस्तार में जाकर बतलाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही वर्ल्ड फेम के राइटर, जिनका नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, वह हैं टॉड फ्रीडमैन। टॉड फ्रीडमैन ने एक पुस्तक लिखी है, द वर्ल्ड इज फ्लैट। वर्ल्ड इज फ्लैट ये लिखने के बाद उनको बहुत बड़ी ख्याति अर्जित हुई। उसी टॉम फ्रीडमैन ने एक आर्टिकल लिखी गार्जियन लंदन में और न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उसका शीर्षक यह था कि इंफोसिस वर्सेस अलकायदा। उनका कहना था कि इंफोसिस में काम करने वाले भी बड़ी संख्या में नौजवान हैं। अलकायदा से भी जुड़े हुए बड़ी संख्या में नौजवान ही होते हैं। इंफोसिस में पढ़ने वाले ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और अलकायदा में भी काम करने वाले भी बहुत सारे आपको ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स उसमें भी मिलेंगे। वह भी फुल डेडिकेशन के साथ इंफोसिस में काम करने वाला भी नौजवान काम करता है। पूरी डेडिकेशन के साथ, मिशनरी ज़ील के साथ अलकायदा में भी काम करने वाला नौजवान काम करता है। लेकिन एक समाज के लिए कल्याणकारी है तो दूसरा समाज के लिए विनाशकारी है। यह संस्कारों का अंतर होने के कारण ही इस प्रकार के विचार लोगों के अंदर पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस शिक्षण संस्था में संस्कार प्राप्त करने का अब दौर तो समाप्त हो रहा है, लेकिन शिक्षा का दौर यहां समाप्त नहीं हो रहा है। सीखने का सिलसिला तो यह अनवरत चलता रहेगा, और मैं यह मानता हूं कि यह लगातार सीखते रहने की आदत ही किसी व्यक्ति को सफलता की राह दिखाती है। और जीवन में सफलता और असफलता, मेरे बच्चों, यह साथ साथ चलती है, इसे कभी मत भूलना। असफलता प्राप्त हो तो कभी जीवन में निराश मत होना। अंतर इस बात का होता है कि आप अपनी असफलताओं से क्या सीख रहे हैं, और उन असफलताओं से निपटने के लिए आप रोड मैप क्या तैयार करना है। अभी आपने देखा होगा पिछले सप्ताह ही वर्ल्ड कप फुटबॉल का, यद्यपि फुटबॉल के विश्व कप में भारत ने भाग नहीं लिया, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी संख्या में भारतवासियों की उस वर्ल्ड कप के मैच को देखने की एक रुचि थी।
आप लोगों में से भी मैं समझता हूं शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का नाम न सुना हो। मगर जिस तरह का संघर्ष करते हुए मेसी ने वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफर तय किया है, वह बड़ा ही रोचक भी है और बहुत ही यह प्रेरणादायी भी है। 4 विश्व कप खेलने वाली मेसी 2014 के विश्व कप में भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था, मगर टीम फाइनल में हार गई थी। 2018 में भी, उस समय भी मेसी का परफॉर्मेंस तो बहुत ही शानदार था, एक्सीलेंट था, लेकिन उनकी टीम हार गई थी। मगर इन सब से भी वह विचलित हुए बिना लगातार अपने खेल में सुधार करने का वो प्रयत्न करती रही और टीम को मोटिवेट करने का काम भी बराबर वो मेसी फुटबॉलर ये करती रही। पिछले रविवार को उसी मेसी की टीम अर्जेंटीना ने पूरी एकजुटता के साथ खेलते हुए न केवल विश्व विजेता फ्रांस को परास्त किया, बल्कि मेसी को फुटबॉल जगत के मसीहा के रूप में सारी दुनिया ने स्वीकार किया। फर्क देखिए, गोल्डन बॉल मेसी को 2014 में भी मिला और 2022 में भी मिला, मगर जब टीम जीती तभी उन्हें सही खुशी हुई और विश्व में बहुत बड़ा सम्मान भी प्राप्त हुआ और उन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई। मेरे मित्रों, इसलिए आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत सफलता का महत्व है,